सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। सो चलिए उसे सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सो आज के इस एपिसोड का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इन्फेंसी, यानी कि हम लोग आज इस एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं शैशवावस्था में। और इन्फेंसी में हम लोग आज डिस्कस करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, दोनों को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी किए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस एपिसोड में डिस्कस करते हैं कि फिजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट कितना और कैसे होता है इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था में। जो इन्फेंसी की एज होती है गाइस वो 1 मंथ टू 2 ईयर होती है, ओके। और कहीं कहीं पे यह देखा जाता है कि फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, क्योंकि जो 1 मंथ का पीरियड होता है उसे नियोनेटल पीरियड कहते हैं और उसे नियोनेटल स्टेज या नियोनेटल डेवलपमेंट कहते हैं, ओके। और जो अवधि गर्भ में बच्चा बिताता है उसे प्रीनेटल डेवलपमेंट कहते हैं, उसे प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। सो प्रीनेटल स्टेज, नियोनेटल स्टेज यानी कि प्रीनेटल डेवलपमेंट और नियोनेटल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने डिटेल्ड एपिसोड कर लिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मैं दे दे रहा हूं, आप वहां से जाइए, प्रीनेटल डेवलपमेंट, नियोनेटल डेवलपमेंट को डिटेल में डिस्कस करिए। और इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं अब हम लोग और डिस्कस करते हैं इन्फेंसी में फिजिकल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है, कितना होता है और कैसे होता है, ओके। सो इस एपिसोड में गाइस हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट के 3 मेजर टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला होगा फिजिकल ग्रोथ, यानी कि शारीरिक विकास कब और कितना होता है, कितने मतलब कि समय तक कितने मतलब कि बच्चा विकसित हो जाता है, उसके बॉडीज का कितना मतलब कि विकास हो जाता है। एंड दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें मोटर स्किल, यानी कि 1 मंथ टू 2 ईयर्स के बीच में उस बच्चे के अंदर कौन कौन सी मोटर स्किल डेवलप हो जाती है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तीसरा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे वो कि सेंसरी डेवलपमेंट, यानी कि सेंसेस ऑर्गन्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट कितना हो पाता है और बच्चा अपने सेंसेस ऑर्गन्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को कितना सेंस कर पाता है और उस पर कैसे रिएक्ट कर पाता है, यह लर्निंग कितनी डेवलप होती है उसकी, इसके बारे में भी हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं पहले नंबर पे डिटेल में जो कि है फिजिकल डेवलपमेंट, ओके। सो फिजिकल डेवलपमेंट में पहले इन्फेंसी को हम लोग डेफिनेशन को समझते हैं, कंसेप्ट को समझते हैं गाइस। सो इन्फेंसी इज द डेवलपमेंटल स्टेज, ओके। जो हमारी शैशवावस्था होती है यह एक विकासात्मक स्टेज होती है, ओके। दैट स्पैन यानी कि इसकी अवधि जो होती है फ्रॉम बर्थ टू अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर्स ऑफ द एज, ओके। यानी कि जो बच्चा बर्थ लेता है जन्म से 2 ईयर्स की अवधि को क्या बोलते हैं, हम लोग कहते हैं इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था, ओके। और कहीं कहीं पे जैसा कि हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि क्या दिया रहता है 1 मंथ टू 2 ईयर्स, क्योंकि फ्रॉम बर्थ टू 1 मंथ के पीरियड को हम लोग कह देते हैं नियोनेटल पीरियड, या उसे हम नवजात अवधि भी कहते हैं, या उसे हम शैशवावस्था भी नवजात अवधि, ओके, नियोनेटल पीरियड ही कहते हैं, ओके। So this period is characterized by rapid growth and significant development of milestones in various domains like including physical development, cognitive development, emotional development and social development, okay। So जो शैशवावस्था होता है फ्रॉम 1 मंथ टू 2 ईयर्स की जो पीरियड होती है इसमें रैपिड ग्रोथ होता है बच्चे का, यानी बहुत तेजी से ग्रोथ होता है, बहुत तेजी से ग्रोथ डिफरेंट एस्पेक्ट से होता है, जिसमें इंक्लूड रहता है फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल, यानी कि इन सभी एस्पेक्ट से बच्चा मेच्योरिटी की तरफ बढ़ता है आगे और बच्चा मेच्योर होता चला जाता है टाइम के साथ साथ, अवधि के साथ साथ, ओके। सो पहला फिजिकल ग्रोथ में क्या है, सो इसमें क्या होता है वेट एंड हाइट, यानी कि बच्चे की वजन बढ़ती है और उसकी वो हाइट को भी गेन करता है। सो इन्फेंट्स टिपिकली डबल देयर बर्थ वेट बाय अबाउट 5 मंथ, यानी कि जो
शिशु का वजन होता है आमतौर पर लगभग 5 महीने तक दोगुना हो जाता है। ओके, जब बच्चा जन्म लेता है उसकी अपेक्षा 5 महीने में उसके बॉडी का मतलब कि जो वेट होता है आमतौर पर दोगुना हो जाता है, लगभग में एक तरीके से है। इन ट्रिपल बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी कि वो अपने जन्म यानी कि जन्म के शरीर के अनुपात में अगर देखा जाए तो 1 साल तक वो अपने शरीर का 3 गुना हो जाता है, यानी ट्रिपल हो जाता है। हाइट इंक्रीजेस बाय अप्रोक्सीमेटली 50% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, यानी कि उसकी हाइट जो होती है वो 50% क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। ओके, यानी 50% तक उसकी हाइट बढ़ जाती है। एंड बॉडी प्रोपोर्शंस, यानी कि उसके बॉडी अनुपात में देखते हैं क्या वृद्धि होती है। सो द हेड इज रिलेटिवली लार्ज कंपेयर्ड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द बर्थ। ओके, ऑफ बर्थ, बट एज द बॉडी ग्रोज प्रोपोर्शंस बिकम मोर बैलेंस, यानी कि शारीरिक अनुपात में जन्म के समय जो सिर होता है, यानी कि जो हेड होता है उसका, ओके, शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ा होता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो आप उसको नोटिस भी करते होंगे कि उसका जो शरीर होता है वो छोटा होता है और उसकी हेड जो होती है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसका जो सिर जो होता है बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे शरीर बढ़ता है उसी के अनुपात में अधिक संतुलित होता चला जाता है। यानी कि जो हेड होता है वो एक रियल एक तरीके से अनुपात में बढ़ता है और जो बॉडी होती है उसका ग्रोथ होता है, यानी कि आगे चल करके एक बैलेंस हो जाते हैं, संतुलित अवस्था में उनका विकास होता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मोटर स्किल के बारे में। एक्चुअली गाइस, मोटर स्किल की अगर बात करें तो हम लोग मोटर स्किल के बारे में डिटेल एपिसोड कर चुके हैं। उस एपिसोड का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन में दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग भी यहाँ डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि मोटर स्किल होता क्या है। सो मोटर स्किल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिफ्लेक्सेस का डेवलपमेंट होता है पहला तो, और दूसरा होता है जैसे ग्रॉस मोटर स्किल हो गया, और तीसरा हो गया फाइन मोटर स्किल हो गया, ठीक है। सो पहले हम लोग रिफ्लेक्सेस को समझते हैं कि रिफ्लेक्सेस होता है क्या, है कि सजगता इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। So newborns exhibits several reflexes such as the rooting reflex, यानी कि रूटिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, टचिंग द हेड टूवर्ड और टच ऑन द चिक, यानी कि जब बच्चे को एक तरीके से गाल के छूने पर सिर को मोड़ना, यानी कि जब बच्चे को गाल पे टच करेंगे ना, जैसे आपने नोटिस किया होगा जब बच्चा मतलब कि नया नया होता है, ठीक है। सो जब उसके गाल पे मतलब यहाँ पे टच करेंगे तो बच्चा अपने हेड को उसी तरफ मतलब कि मोड़ने की कोशिश करता है, यानी कि अपनी हेड को इस स्टिमुलस की ओर मोड़ने की कोशिश करता है। तो इसी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स। ओके, एंड द ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स, और ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स क्या होता है, यह बच्चा हाथ में रखी उंगली को पकड़ने की कोशिश करता है, यानी कि जब छोटा बच्चा है जब आप उसके हाथ में उंगली देते हो तो पकड़ने की कोशिश करता है, सो इसे कह देते हैं ग्रैस्पिंग रिफ्लेक्स। ओके, एंड नेक्स्ट है ग्रॉस मोटर स्किल। अब ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है, दिस इंक्लूड मूवमेंट्स इन्वॉल्विंग लार्ज मसल्स ग्रुप्स। ओके, यानी कि इसमें बड़े मांसपेशी समूहों से जुड़ी गतिविधियां शामिल होती हैं। ओके, जैसे इन्फेंट्स प्रोग्रेस फ्रॉम रोलिंग ओवर अराउंड मतलब कि 4 months, ठीक है, यानी कि शिशु पलटने लगता है, ओके, लगभग 4 महीने में। ओके, तो सो टू सिटिंग विदाउट सपोर्ट्स, यानी कि बच्चा बैठने भी लगता है बिना सपोर्ट के, ठीक है, लगभग 6 से 7 महीने के बीच में बिना सपोर्ट के बैठने लगता है, ठीक। एंड टू क्रॉलिंग, यानी कि बच्चा अराउंड 8 to 10 months में क्या होता है, बच्चा क्रॉल करने लगता है, ठीक है, यानी कि चलने भी लगता है, घिसकने भी लगता है। एंड इवेंचुअली टू वॉकिंग अराउंड 12 months, यानी कि 12 महीने के लगभग तक मतलब कि उस बच्चा जो होता है वो रेंगने भी लगता है, ठीक है, सपोर्ट से भी रेंगने लगता है, विदाउट सपोर्ट भी उसकी वहाँ पे ग्रोथ हो जाती है। इन फाइन मोटर स्किल, सो फाइन मोटर स्किल दीज इन्वॉल्व smaller movements such as reaching and grasping objects. Okay, so by around 9 to 12 months, infants can use pencil grabs, okay, to pick up small items. अपने छोटी छोटी हरकतें शामिल होती हैं, जैसे कि वस्तुओं तक पहुंचना और उन्हें पकड़ना। जैसे मान लीजिए
छोटा बच्चा है, ओके, उसके सामने कोई भी वस्तु रखी रहती है, सो वो कोशिश करता है कि बच्चा जो हो उसकी तरफ जाए, ठीक है, वो मतलब कि खींचने की कोशिश करता है, उसे खींचने की कोशिश करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, उसको टच करने की कोशिश करता है, ठीक है। सो इसी को क्या कह देते हैं हम, फाइन मोटर स्किल कहते हैं। उसी से छोटी वस्तुओं को उठाने के लिए पिंसर ग्रेस्प का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि वो एक तरीके से उसकी तरफ जाने लगते हैं। सो ठीक है गाइस, ये होता है मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सेंसरी डेवलपमेंट के बारे में, कि सेंसरी डेवलपमेंट ये कैसा मतलब विजन होता है गाइस। जो एक्चुअली में जो बच्चा न्यू बॉर्न होता है, यानी कि नए नए जब बच्चे मतलब कि जन्म लेते हैं, तो उनकी जो विजन होती है, न्यू बॉर्न्स की जो विजन होती है वो थोड़ा सा कम होती है, ठीक है। सो न्यू बॉर्न हैव ब्लरी विजन एंड कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स विद इन 8 to 12 इंच, यानी कि जो नवजात शिशु होते हैं उनकी दृष्टि धुंधली होती है, ठीक है, और वो केवल 8 से 12 इंच के भीतर ही वस्तुओं को देख पाते हैं, ठीक। बाई 6 months their vision improves and they can see more clearly and begin to perceive depth, यानी कि जो 6 महीने तक उनकी दृष्टि में सुधार होता है और वे अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और गहराई का अनुभव करना शुरू कर सकते हैं जो बच्चा होता है 6 महीने पर, ठीक है। सो बच्चा जो न्यू बॉर्न होता है उसकी जो विजन होती है, जो साइट्स होती हैं वो कम होती है एक्चुअली में देखा जाए तो। कुछ दिनों तक वो केवल 8 से 12 इंच की दूरी तक की ही चीज़ों को देख पाता है, और जब समय और आगे बढ़ता है लगभग 6 मंथ के करीब, तो उसका जो विजन होता है वो क्लियर हो जाता है, यानी को दूर भी रखे ऑब्जेक्ट को देख सकता है। सो पहला जो इसमें जो सेंसरी ऑर्गन्स विजन हो गया, ठीक है। सो विजन यह याद रखिएगा कि जो बच्चा मतलब कि न्यू बॉर्न्स जो होते हैं उनकी जो स्टार्टिंग विजन होती है वो ब्लरी विजन होती है, ठीक है, वो क्लियर किसी भी चीज़ को देख नहीं पाते, कभी कभी एग्जाम में यहाँ से भी उठा देता है। नेक्स्ट है हियरिंग, यानी कि सुनना। इन्फेंट्स कैन हियर वेल एट बर्थ एंड क्विकली लर्न टू रिकॉग्नाइज देयर मदर्स वॉइस, यानी कि जो बच्चा होता है जन्म के समय ही एक तरीके से अच्छी तरह से सुन सकते हैं और अपनी माँ की आवाज़ को जल्दी से पहचान सकते हैं। दे आल्सो रिस्पॉन्ड टू अ वाइड रेंज ऑफ साउंड, यानी कि जो बच्चे होते हैं कई तरह के आवाज़ों पर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं, प्रतिक्रिया भी करते हैं एक्चुअली में देखा जाए तो, बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं बच्चे। सो बच्चे की जो हियरिंग कैपेसिटी होती है वो जन्म से ही बहुत अच्छी होती है, ठीक। एंड टेस्ट एंड स्मेल, सो न्यू बॉर्न्स हैव अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ टेस्ट एंड प्रीफर स्वीट फ्लेवर्स, यानी कि नवजात जो शिशु होते हैं उनमें स्वाद अच्छी तरह से विकसित होता है, ठीक है, और भावना होती है और वे मीठा स्वाद पसंद करते हैं, यानी कि कोई मीठी चीज़ को मतलब वो खाना पसंद करते हैं, उसे चूसना पसंद करते हैं। दे कैन आल्सो डिस्टिंग्विश दिस देयर मदर्स सेंट्स फ्रॉम अदर्स, यानी कि वे अपनी माँ की गंध को दूसरों की गंध से अलग पहचान सकते हैं, यानी कि जो बच्चा होता है उसमें ऑलरेडी उस अपनी माँ को जो सेंट होता है, उसका जो अपनी माँ की गंध होता है उसको बहुत ही आसानी से पहचान सकता है और उसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकता है दूसरों की गंध से। सो इतना क्लियर एक तरीके से टेस्टिंग और स्मेलिंग सेंस होता है बच्चे के अंदर स्टार्टिंग से ही। और आप यह भी नोटिस करते होंगे कि बच्चा जब रोने लगता है तो जब उसे कोई दूसरा उठाता है तो बहुत और तेजी से रोने लगता है, लेकिन जब वो अपनी माँ की गोद में जाता है तो एक तरीके से देखिए वो स्मेल से पहचान जाता है कि वो मेरी माँ है, और टचिंग सेंस से भी पहचान जाता है कि वो मेरी माँ है, क्योंकि बच्चे के ऊपर टचिंग सेंस का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि किस तरीके से उनको टच किया जाता है। सो नेक्स्ट जो सेंसरी डेवलपमेंट है वो टच ही है। सो टच इज अ क्रिटिकल सेंस फॉर इन्फेंट्स हेल्पिंग विद बॉन्डिंग्स, यानी कि जिस तरीके से आप बच्चे को टच करेंगे वो यह निर्धारित करेगा कि आप कितनी अच्छी तरीके से बच्चे के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। एंड इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि भावनात्मक विकास में भी मदद करता है, इमोशनल डेवलपमेंट भी काफ़ी हेल्प साबित करता है। कौन? टच, की आप किस सेंस से उसको टच करते हैं। दे रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू जेंटल टच एंड मैसेज, और वे कोमल स्पर्श और मालिश के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। सो गाइस, यह रहा सेंसरी डेवलपमेंट जिसमें विजन, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल्स एंड टच। सो विजन एक्चुअली में अब देखा जाए तो विजन जो होता है न्यू बॉर्न्स का स्टार्टिंग टाइम में ब्लरी विजन होता है, लेकिन अराउंड
6 to 12 मंथ में क्या हो जाता है, बच्चा जो होता है वो अपने ऑब्जेक्ट्स को मतलब कि 6 मंथ तक बच्चे को ऑब्जेक्ट को देख पाता है, ठीक है। और हियरिंग जो होता है, हियरिंग न्यूबॉर्न जो होते हैं उनके हियरिंग एकदम क्लियर होती है और डिफरेंट साउंड्स के ऊपर भी रिएक्ट करना जानते हैं, ठीक है। टेस्ट एंड स्मेल, और बच्चे जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उनको ज़्यादातर मीठा टेस्ट पसंद होता है और अपनी माँ की स्मेल को भी वो पहचान सकते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं दूसरे की स्मेल से। इन टच, बच्चा जो होता है वो टच करने से भी पहचान जाता है कि कौन है और किस तरीके से उसको टच किया जा रहा है। और जो टच होता है वो बच्चे के साथ इमोशनली बॉन्डिंग में भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। सो गाइस, यह रहा इन्फेंसी में फिजिकल डेवलपमेंट को हम लोगों ने डिस्कस किया। फिजिकल डेवलपमेंट में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया। ओके, सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद गाइस, कीप साइनिंग।